जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में देखेंगे नाव एवं धारा के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बोर्ड एंड स्ट्रीम। इसके बारे में एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सिर्फ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, पूरी जानकारी दूंगा। सिर्फ क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है। जैसे देखो, नाव नाव को इंग्लिश में बोलते हैं बोर्ड और धारा क्या बोलते हैं, स्ट्रीम। देखो, बात किया जाए, हम नाव की चाल को मान लो एन से डिनोट करते हैं, ठीक। और धारा की चाल को धारा की चाल को किससे डिनोट करेंगे, डी से डिनोट करेंगे, ठीक। इसी तरह नाव की चाल क्या हो जाएगा, एन, धारा की चाल डी हो जाएगा। देखो, अगर आपसे पूछे कि जब कोई नाव धारा की दिशा में बह रही है तो उसकी चाल क्या होगी, ठीक। देखो, जल जल में जल प्रवाह जल प्रवाह के अनुकूल 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 नाव की चाल। अनुकूल का मतलब क्या हो, अगर आपसे पूछे जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगा। देखो, जब जब नदी जिधर बह रही है, ठीक है, अगर नदी जिधर बह रही है उधर ही अगर तुम्हारा नाव जा रहा है, ठीक, मान लो नाव उधर ही जा रहा है, उसी दिशा में जिधर नदी बह रही है, ठीक है, मान लो नदी इधर ही बह रही है, नाव इधर ही जा रहा है, इसका मतलब ये जल प्रवाह के अनुकूल दिशा में जा रही है, ठीक। अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी, इसको मान लो एक्स, ठीक। जब धारा की दिशा में बहती है तो उसको बोलते हैं अनुकूल नाव की चाल, ठीक। और जब धारा की विपरीत बहती है तो उसके बोलते हैं जल प्रवाह के प्रतिकूल चाल। समझ गए। जैसे देखो, जल प्रवाह प्रवाह यहाँ प्रवाह लिख देना, प्रवाह के प्रतिकूल प्रतिकूल नाव की चाल इसको मान लो वायु, ठीक। देखो, जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर चल देते हैं, जल प्रवाह के प्रतिकूल नाव की चाल क्या हो जाएगा, इसको वायु से डिनोट करेंगे, ठीक। देखो, अगर जिधर धारा बह रही उधर ही नाव जा रहा है तो इसका मतलब वो अनुकूल दिशा में जा रही है, ठीक। अगर जल प्रवाह के जिधर धारा बह रही उसके विपरीत नाव जा रही है, इसका मतलब होता है कि वो प्रतिकूल नाव की चाल है, ठीक है। इसको देखो एक्स प्रदर्शित करेंगे, इसको वाई से प्रदर्शित करते हैं। देखो, अनुकूल क्या होता है, जैसे अनुकूल नाव की चाल कैसे करेंगे, जैसे एक्स बराबर हो जाएगा, तुम्हारा नाव की चाल जुड़ जाएगा प्लस धारा की चाल जोड़ देंगी तो ये तुम्हारा जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल आ जाएगा, ठीक है। नाव की चाल और धारा की चाल जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा अनुकूल चाल, ठीक है। जल के नाव के अनुकूल नाव की चाल हो जाएगा, ठीक। और अगर पूछ ले जल प्रवाह के प्रतिकूल नाव की चाल क्या हो जाएगा, वाई बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से नाव की चाल में से धारा की चाल घटा देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा ये धारा के प्रतिकूल चाल, ठीक है। जल प्रवाह के प्रतिकूल नाव की चाल हो जाएगा, ठीक। ये इसके बराबर होता है, ठीक। अगर नाव में से घटा देते हैं धारा की चाल तो वो हो जाता है हमारा वाई, यानी प्रतिकूल नाव की चाल हो जाएगा, ठीक है। और एक्स एक्स हो जाता है अनुकूल। समझ गए। इसको कैसे किया जाता है, अगर अगर आपसे पूछे जल जल में जल में स्थिर नाव की चाल, जल में अगर नाव की चाल स्थिर नाव की चाल क्या हो जाएगा, नाव की चाल बराबर, यानी क्या होता है, नाव की चाल क्या होता है एन, ठीक। इसके अगर स्थिर जल में पूछे तो उसका मान हो जाएगा, जैसे आपको प्रतिकूल अनुकूल दे दे तो इनको दोनों को ऐड करके दो से भाग दोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा जल में स्थिर नाव की चाल हो जाएगा, ठीक। नाव की चाल। और अगर पूछ ले स्थिर धारा की चाल, स्थिर धारा की चाल क्या हो जाएगा हमारा, डी से प्रदर्शित करते हैं, इसको क्या करेंगे, अनुकूल में से प्रतिकूल को हटा देंगे और बटे दो, ये तुम्हारा सूत्र हो जाएगा, ठीक है। स्थिर नाव की चाल कितना हो जाता है, देखो इधर यहाँ लिख देते एन बराबर कितना दिया है, एन हमारा हो जाएगा, ठीक। नाव में जल में स्थिर नाव की चाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुकूल को प्रतिकूल से जोड़ेंगे, ठीक, चाल को और बटे दो कर देंगे, और हमारा डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा धारा की चाल हो जाएगा, ठीक। जल की चाल 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 हो जाएगा। समझ गए। ये तुम्हारा सूत्र होता है। अब देखते हैं इस पर सवाल कैसे आता है, उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। जैसे आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कोई नाव 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, ठीक है। इससे नाव की चाल को किससे प्रदर्शित करेंगे, एन से, ठीक। एन बराबर दे देते हैं कि कोई नाव धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, ठीक। और धारा की दिशा दे दे, धारा की दिशा अर्थात डी दे दे, तो डी क्या हो जाएगा तुम्हारा, धारा की दिशा दे दे, डी कितना दे दे, 10 किमी प्रति घंटा दे। अब तुमसे पूछ पूछ लेगा कि धारा के दिशा में इसके जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे,
x बराबर हो जाएगा, इनको दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, नाव की चाल प्लस धारा की चाल ऐड कर देंगे। नाव की चाल 20 दिया है, धारा की चाल 10 दिया है, दोनों को ऐड कर देंगे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, जब धारा की दिशा में बहेगी नाव तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर आपसे प्रतिकूल पूछ लेता, प्रतिकूल नाव की चाल क्या हो जाता है, यानी इसकी विपरीत जाए तो यहाँ पर लिखते हैं 20 और फिर धारा की चाल घटा देते हैं। ठीक, इसके लिए जैसे धारा नाव की चाल में से धारा की चाल घटा देना, जैसे यहाँ पर कितना है 20 नाव की चाल, यहाँ 10 है, घटाओ कितना आ जाएगा 10। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। समझ में आया, इस सूत्र से इसको ऐसे किया जाता है। जब इस तरह सवाल आए तो इसको ऐसे ही करना है। अब और भी सवाल देखते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछ लें यदि अनुकूल जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल दे दे, x बराबर तुम्हारा दे दे कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा दे दे, और y अर्थात y क्या होता है, प्रतिकूल नाव की चाल, जल प्रवाह के प्रतिकूल नाव की चाल हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, ये क्या हो जाता है, मान लो ये दे दिया तुम्हारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया, तो आपसे पूछ लेगा कि नाव में स्थिर चाल ज्ञात कीजिए, यानी जल में नाव की चाल स्थिर नाव की चाल ज्ञात कीजिए, तो n बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बटे 2। ठीक है, ये अनुकूल चाल हो जाएगा और ये प्रतिकूल चाल हो जाएगा। यहाँ x बराबर कितना दिया है, 30 दिया है। ठीक, और y बराबर कितना दिया, 10, दोनों को ऐड करके 2 से भाग देना है। 30 में 10 जोड़ो 40, अगर 2 से भाग देंगे कितना जाएगा 20। ठीक, कितना जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये नाव की चाल हो जाएगी। ठीक, अगर आपसे पूछ ले तो धारा की चाल ज्ञात करो, तो d बराबर क्या लगाते हैं यहाँ पर सूत्र, डी बार क्या करते हैं, एक्स में से वाई को घटा देते हैं और बटे 2 लिखते हैं। ठीक है, जैसे कितना दिया, एक्स 30 दिया है, इसमें कितना घटाना है, 10 को घटा देना, बटे 2 कितना आ जाता, 20 आ जाता, 20 को 2 से भाग दे देते कितना आ जाता, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता है धारा की चाल। समझ गए कैसे निकाला जाता है, अनुकूल या प्रतिकूल ऐसे करके आ जाए तो इसको ऐसे ही निकाला जाता है। समझ गए होंगे। और जैसे मान लो तुम्हारा नाव की चाल दे दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया। ठीक, और धारक दिशा में बह रही है, ये अनुकूल आपसे पूछ ले कि धारक दिशा में नाव की चाल 40 किमी प्रति घंटा, यानी नाव की चाल स्थिर जल में कितना 40 किमी प्रति घंटा है। ठीक है, अब कोई ये अनुकूल दिशा में मान लो पूछ ले, अनुकूल दिशा में ये 20 मिनट में अनुकूल यानी x मान दे दे। ठीक, यानी ये 50 किलोमीटर की रफ्तार से अनुकूल दिशा में जा रही है। ठीक, अनुकूल दिशा में 50 किमी प्रति घंटा की जा रही है, तो आपसे पूछ लेगा धारक मान क्या हो जाएगा, तो क्या होता है, अनुकूल बराबर क्या होता है, अनुकूल नाव की चाल क्या होता है, n प्लस क्या हो जाएगा d धारक चाल। हमारा देखो इसका चाल दिया है, ठीक, इसका चाल दिया है, धारक चाल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे x दर पर कितना रख देंगे 50 बराबर n कितना दिया 40 दिया है, फिर यहाँ d आ जाएगा। ठीक, ये क्या करेंगे d को यहाँ रखेंगे, ये 40 को 50 से घटा देंगे, कितना हो जाएगा तुम्हारा धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक, समझ गए कैसे किया जाता है, ऐसे तुमको ज्ञात कर लेना है किसी भी चाल का। अब देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन, सवाल लेते हैं। जब आपसे पूछे, जैसे देखते हैं प्रतिकूल पर आधारित, जैसे प्रतिकूल जल प्रवाह के प्रतिकूल नाव की चाल क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा वाई होता है, मान लो वाई दे दिया तुम्हारा कितना, वाई दे दिया तुम्हारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, वाई क्या हो जाएगा तुम्हारा जल प्रवाह के प्रतिकूल नाव की चाल हो जाएगा। ठीक, इसके धारा के विपरीत जब दिशा में बैठे हैं, और तुम्हारा नाव की चाल दे दे कितना, नाव चाल दे दे तुम्हारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा दे दे, तो इसको क्या करेंगे, हमको पूछ लेगा कि धारा की चाल क्या हो जाएगी, तो इसको कैसे करेंगे, तो हम पढ़े हैं y बराबर n माइनस डी। ठीक, देखो y कितना दिया है हमारा 15 दिया है, नाव की चाल कितना दिया है 20 दिया है, d कितना दिया है इतना दिया है, तो क्या करेंगे d माइनस इधर लाओगे प्लस में हो जाएगा, और ये 15 इधर है तो इधर भेज देंगे, d से 20 में से 15 घटा देंगे कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा तुम्हारा किसका चाल आ जाएगा, धारक चाल। समझ गए कैसे किया जाता है प्रतिकूल पर आधारित सवाल। ठीक, समझ गए होंगे। और जब दोनों पर देखो आधारित आए तो उसमें जैसे प्रतिकूल और अनुकूल, प्रतिकूल और अनुकूल, इस पर दोनों पर आधारित क्वेश्चन आए तो उसको कैसे किया जाएगा, जैसे आपको बता दे कि गुना पर आधारित आ जाए तब इसको कैसे करेंगे। ठीक, या तो तुम्हारा दे दे जल प्रवाह के प्रतिकूल नाव की चाल कितना है 20 या फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दे दे। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में जब बह रही है। ठीक, और तुम्हारा x बराबर दे दे
कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे दे, तो आपसे पूछ लेगा तो स्थिर जल में नाव की चाल, ठीक, या तो पूछ लेगा स्थिर जल वो सिर्फ धारा की चाल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे देखो नाव की चाल अगर ज्ञात करना है तो क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। नाव की चाल ज्ञात करने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे। देखो 90 को 50 से ऐड कर देंगे, बटे 2 से भाग, 90 में 50 जोड़ो 140 हो जाएगा, 2 से भाग दो कितना जाएगा 70, यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तुम्हारा नाव जा रहा होगा, ठीक। अगर डी ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, अनुकूल से प्रतिकूल को घटा देंगे, बटे 2 से भाग दे देंगे, ठीक। तुम्हारा धारा चाल आ जाएगी, घटाओ कितना जाएगा 40, बटे 2 से काटो कितना जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा तुम्हारा धारा चाल आ जाएगा, ठीक। ऐसे किया जाता है, समझ गए होंगे कैसे किया जाता है। अब देखते हैं, मान लो गुना पर आधारित रहे तब उसको कैसे किया जाता है। जैसे गुना पर आधारित रहे, गुना पर, जब आपको गुना पर आधारित दे दे, जैसे मान लो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसके लिए सूत्र नाव की चाल मानो n मान लो, ठीक, और प्लस तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर तुम n, ठीक, n माइनस 1 हो जाएगा तुम्हारा ये सूत्र, और d हो जाएगा तुम्हारा n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। ये तुम्हारा सूत्र होता है जब गुना पर आधारित पूछे, ठीक है। जब प्रतिकूल और अनुकूल की गुना, मान लो आपसे पूछे कि 2 गुना तेज जाती है, ठीक है, यानी इससे 2 गुना तेज जाती है, यानी प्रतिकूल और अनुकूल प्रतिकूल नाव की चाल अनुकूल दिशा की चाल की दुगना जा रही है, तो क्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो n के दर पर, जैसे आपसे नाव की चाल पूछ ले, ठीक, किसी की चाल पूछ ले तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। आपको धारा की चाल दे सकता है, ठीक, जैसे धारा की चाल दे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, 5 किलोमीटर प्रति घंटा दे, ठीक, तो फिर नाव की चाल पूछ ले, क्या ज्ञात करेंगे, n रखेंगे, यहाँ पर कितने गुना है 2 गुना, तो यहाँ पर 2 प्लस 1, यहाँ पर d कितना है 5 है, यहाँ पर n प्लस 1, n कितना दिया 2 प्लस 1, इसको कैसे करेंगे, जैसे n आ जाएगा फिर इसमें से घट जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा 5 3 15, ठीक, नाव की चाल कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरह निकाला जाता है, ठीक है। यदि आपको दे देते नाव की चाल, तुमसे धारा पूछ लेता तो इसको ऐसे किया जाता है, ठीक है। जब गुना पर आधारित रहे तो ये सूत्र लगेगा, याद रखना। समझ में आया? आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसके बारे में आप पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी, ठीक। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।